पिछले कुछ महीनों में जैसा कि आपने देखा कि जो गोल्ड का प्राइस था वो अपने लाइफ टाइम हाई पर चला गया था और फिर उसके बाद वहां से काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिला। गोल्ड की इस रैली को देखने के बाद आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि काश मैंने भी 1-2 साल पहले अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं अभी बड़ा मुनाफा कमा लिया हूँ। इन सब के बीच अब मेरा एक सवाल है, क्या इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना फ्यूचर के लिए सेफ है या फिर गोल्ड में एक बबल है जो कि कभी भी बर्स्ट हो सकता है। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपके साथ बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि गोल्ड के लिए मेरा क्या ओपिनियन है। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है, फिर चाहे आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो या फिर सिल्वर में या फिर किसी और भी कमोडिटी में, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस रास्ते में चलते हुए मिलने लगे कि आप इस चीज में इन्वेस्ट कर लो, आपको काफी ज्यादा मुनाफा होगा, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सेक्टर, वो स्टॉक जिसके बारे में आपको एडवाइस मिल रही है वो ओवरवैल्यूड है और वहां पर एक बबल बन चुका है। यदि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को इंडिया की नजर से देखें कि ये इंडिया के लिए बेनिफिट है या फिर नहीं है, तो आप पाएंगे कि इंडिया जो है गोल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है। पर जब गोल्ड प्रोडक्शन की बात आती है तो इंडिया टॉप 5 में भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम जितना ज्यादा गोल्ड कंज्यूम करेंगे हमें उतना ही ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा और इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और इस वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही तेजी से कम होंगे। अगर हम दूसरे नुकसान की तरफ देखें तो दूसरा नुकसान तो हमारे पर्सनल लेवल पे होगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम गोल्ड में फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट करें या फिर हम गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीदें। अगर आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं जैसे कि ज्वेलरी के तौर पर या फिर गोल्ड कॉइन के तौर पर, तो आप उसमें पर ग्राम मेकिंग चार्जेस भी देते हैं और फिर आप उसी गोल्ड को उसी सुनार के पास दोबारा बेचने जाते हैं तो आपको बतौर बट्टा कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं और लास्ट में आप देखते हैं कि इस तरह से गोल्ड को खरीद कर पुनः बेचने में आपको कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है। और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें तो आप देखेंगे कि आपका मुनाफा है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं तो आपका एंट्री प्राइस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आप रॉन्ग टाइम में एंटर करते हैं तो मुनाफा तो दूर की बात, आपको काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि इस समय बहुत से रिटेल इन्वेस्टर को हुआ जो कि इस उम्मीद के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट किए कि गोल्ड अभी भी अपने पीक हाई से और भी ज्यादा ऊपर जाएगा, पर हुआ क्या कि गोल्ड अगले ही दिन 30 से 40% गिर गया। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप रैली आने से पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप अच्छा मुनाफा कमा लें, पर अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो स्टॉक मार्केट गोल्ड से अच्छा ही परफॉर्म करता है।